बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। आज फिर हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम्पल्स, और अगर आप देखिए तो ये आपकी बुक में पेज नंबर है जी। पहले भी हमने सॉल्व की थी एग्ज़ाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3, लेकिन अब कुछ फार्मूलाज के बाद फिर आ गई हैं। 298 पेज पे है, 298 पेज पे ये एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो हमने देखना ये है कि पहले जो हमने फार्मूले अभी तक प्रूव किए हैं वो क्या हैं, और उनकी मदद से अब सारी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। फार्मूले मैं आपको लिख देता हूँ। पहला फार्मूला हमने किया था जी, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बराबर था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। कॉस के केस में अगर ब्रैकेट में माइनस हो तो बाहर प्लस आता है, और दोनों पहले कॉस के और बाद में दोनों साइन के यूज़ होते हैं। इसी तरह है जी, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। फिर फार्मूला था जी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। नेक्स्ट फार्मूले आ रहे हैं, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस का टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। और लास्ट फार्मूला है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो फार्मूला है जी, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये 6 फार्मूलाज हैं। अगर आप इन्हें पहले मेमोराइज़ कर लेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, देन एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए तो एक्सरसाइज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनको याद कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया है इन फार्मूलाज को याद करने के लिए। वो एक मेथड है कि किस तरह से फार्मूलाज को याद करना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लिखें एग्ज़ाम्पल 1 की। टेंजेंट 270 माइनस थीटा। अब आप ये फार्मूला इस पे लगा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ देखनी है। ये तमाम फार्मूलाज वो हैं जिनके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारी या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ डिफ़ाइन है। अगर आप टेंजेंट 270 लेंगे तो टेंजेंट 270 अनडिफाइंड हो जाता है, कैलकुलेटर पे ऊपर आप देखेंगे। तो आप इस तरह कीजिए, ये जो टेंजेंट है, पहला स्टेप ये है कि इसको आप लिख लें साइन डिवाइडेड बाय कॉस। टेंजेंट को लिख लें साइन ओवर कॉस। फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। मैंने इस पे फार्मूला लगाया है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला नंबर 3। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा जी। अब कॉस थीटा और साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखना ये है इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। कॉस 270 कॉस थीटा प्लस साइन 270 और साइन थीटा। भाई साइन 270 बराबर होता है -1 के। आप कैलकुलेटर पे कर लें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। 90 पे कैलकुलेट कर लें, कोई मसला नहीं। 270 पे कैलकुलेट कर लें, कोई मसला नहीं। और 180 पे, 360 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
जो प्रॉब्लम आता है वो एंगल 30 पे, 45 और 60, इन्हें आप याद कर लें। 30, 45 और 60 के ऊपर प्रॉब्लम आएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया है। तो साइन 270 बराबर होता है जी -1 के, और कॉस 270 बराबर होता है 0 के। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा, और दो नेगेटिव कैंसल, और कॉस ओवर साइन बराबर होता है कॉट थीटा के। कॉस ओवर साइन कॉट थीटा के बराबर है जी। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है जी, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 75। सॉल्यूशन टेंजेंट 75। अब हमारे पास जो टेबल पे ये याद किए थे ना, वो एंगल हैं जी 0, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90। अब इस 75 को इन में से ऐसे दो एंगल लेने हैं जिन दो एंगल का सम 75 आ जाए, या उन दो एंगल्स को माइनस करने से 75 आंसर आ जाए। जैसे आप देखिए, अगर मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 45 प्लस 30 डिग्री। अब टेंजेंट 45 प्लस 30 सम करेंगे तो आंसर 75। अब इस पे फार्मूला लगाऊंगा लास्ट वाला, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा, 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। तो अल्फ़ा की जगह पे 45 रख लें, बीटा की जगह 30। टेंजेंट 45 प्लस का टेंजेंट 30 ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30। भाई टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 30 बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के 1, और टेंजेंट 30 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। भाई हमारे चैनल पर इसकी भी एक वीडियो पड़ी हुई है कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करना है। तो स्क्वायर रूट 3, इसमें एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। इसी तरह यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम स्क्वायर रूट 3, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 माइनस 1 जो है ज़ीरो नहीं कर देने। स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि इसका आंसर ज़ीरो कर देते हैं। भाई पहले इसने मल्टीप्लाई होना है डिमैश रूल के मुताबिक। तो स्क्वायर रूट 3 से कैंसल, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ये था जी टेंजेंट 75। और नेक्स्ट आ रहा है कॉट पाई बाई 12। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? कॉट पाई बाई 12। एग्जाम्पल 3 है, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इसको तो लेफ्ट हैंड साइड की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लिख लीजिए क्योंकि कोई बात प्रूव करने के लिए नहीं कही। कॉट 1 ओवर 12 पाई। अच्छा, ये जो हमने 30 लिखा है ना जी, 30 डिग्री, रेडियन में इसे कहते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई बाई 3, और इसे पाई बाई 2। अब आपने देखना ये है कि इनमें से कौन से दो एंगल हैं जिनका सम या माइनस आंसर जो है पाई ओवर 12 दे दे। एक हिंट तो हमें मिल रहा है कि हमारा एलसीएम 12 बाहर है, तो 12 एलसीएम इन दो से बनेगा, पाई बाई 3 और पाई बाई 4 से हमारा एलसीएम बन जाएगा 12। अब देखते हैं कि इन्हें हमने माइनस करने से आंसर ऊपर 1 पाई आता है या प्लस करने से आएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 4। एलसीएम लीजिए, देखें पाई बाई 3 और माइनस का पाई बाई 4, ये एलसीएम लें, इसमें 12 एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो ऊपर 4 और यहाँ 3, तो आंसर कितना आ गया? पाई ओवर 12। तो इसलिए हमने इसे लिखा है पाई बाई 3 माइनस का पाई बाई 4। अब इसके ऊपर एक फार्मूला
देखें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं याद है, आपको ये 6 फार्मूले याद हैं, कॉट का भी फार्मूला होता है इसी तरह, लेकिन कितने फार्मूले आप याद करोगे? आप ये काम करो कि ये जो हमारे पास कोटेंजेंट लिखा हुआ है इसे लिख लो 1 टेंजेंट π/3 माइनस का π/4, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा वो बराबर होता है 1 टेंजेंट थीटा के। बात समझ में आई? इस कॉट को हमने लिख लिया है 1 टेंजेंट, ताकि हम ये फार्मूला लगा सकें। अब टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा माइनस का टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। अब ये सारी वैल्यू ऊपर आ जाएगी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट π/3 टेंजेंट π/4 फिर टेंजेंट का π/3 माइनस का टेंजेंट π/4। अब इनकी वैल्यूज़ हमने लगानी है और वैल्यूज़ लगा के सिंप्लीफाई करेंगे और फिर देखते हैं जी क्या आंसर बनता है। तो 1 प्लस टेंजेंट π/3, टेंजेंट 60 होता है √3, 45 1, टेंजेंट 60 √3, 45 1, तो स्क्वायर रूट अरेंज करके लिख रहा हूँ, √3 + 1, √3 - 1। जी अब हम एक सेकंड मेथड यूज़ करने लगे हैं जो हमारी बुक में यूज़ किया गया है, उसे भी आप देख लें। कॉट 1/12 पाई और कॉट इसे हमने लिखा था जी π/3 माइनस का π/4। अब इस पे फार्मूला लगाओगे कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सारा फार्मूला है। देखें अप्लाई करके देखते हैं, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा +1 फिर कॉट बीटा माइनस का कॉट अल्फ़ा और 60 है ये π/3, पाई हम लेते हैं, पाई लेते हैं जी 180 डिग्री, उसको आप 3 पे डिवाइड करोगे 60, और जो टेंजेंट 60 था वो √3 है, लेकिन ये कॉट है तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/√3, और टेंजेंट π/4 1 होता है तो 1 का रेसिप्रोकल तो भाई 1 ही आएगा, और +1 और ये भी 1 और इसका भी आ जाएगा 1/√3। तो √3 इसमें एलसीएम, तो 1 प्लस का √3, इसमें भी √3 एलसीएम, तो √3 - 1 एलसीएम, एलसीएम से कैंसल, तो अरेंज करके लिख लें √3 + 1 √3 - 1। तो हमारी बुक ने ये फार्मूला यूज़ किया, अगर आपको याद है तो आप इससे कर लें, अदरवाइज़ आप जो है वो टेंजेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।